हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने टारगेट बीसीईसी लेटरल एंट्री की सीरीज में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम लॉ को। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है और हम कैसे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ हम दो फोर्सेस का रिजल्टेंट और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग तीन ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व होंगे और ये क्वेश्चन का लेवल बीसीसीएलई के लेवल का है, यानी कि बीसीसीएलई में इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान आपको लग सकता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 130 न्यूटन एंड 110 न्यूटन, यानी कि दो फोर्सेस हैं, पहला 130 न्यूटन और दूसरा 110 न्यूटन, रिस्पेक्टिवली एक्टिंग एट एन एंगल, जो कि एक एंगल पे एक्ट कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ पॉइंट है, हुज टेंजेंट इज 12/5। अब यहाँ पे देखिए दिमाग क्या लगाया है कि यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिया, यहाँ पे आपको टेंजेंट दे दिया। तो कोई बात नहीं है भाई, हमें टेंजेंट दे दिया तो हम एंगल निकाल लेंगे, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हुए हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें इसका सॉल्यूशन तो हमें क्या क्या चीज दिया गया है। देखिए देखिए आपको बीसीसीएलई के एग्जाम में ऑब्वियसली ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको वहां पे जितना जल्दी से जल्दी हो सके सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे चूंकि आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो हमें फोर्स 1 दिया गया है, कितना भाई? 130 न्यूटन। फोर्स 2 कितना दिया गया है भाई? 110 न्यूटन। और टेंजेंट कितना दिया गया है? tan थीटा। अगर हम मान ले कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, लेट्स से दिस इज फोर्स 1 which is equals to 130 Newton and let's say this is force 2, this is force 2 which is equals 110 Newton, and let's assume the angle between these two forces is theta. Now अब हम लोग को पता करना है कि ये थीटा क्या है भाई। तो tan थीटा हमें गिवन है, tan थीटा कितना दिया गया है भाई? 12/5। अब कर लीजिए बात, हम लोगों को पता है भाई tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर, अच्छा वो छोड़िए ना, उससे क्या मतलब है, हमें तो थीटा निकालने से मतलब है। तो चूंकि tan थीटा इक्वल्स 12/5 तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 12/5। चलिए तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 12/5। तो tan इनवर्स 12/5 विच इज इक्वल्स 67.3801। तो 67.38 में लिखता हूं, 67.38 डिग्री। तो यहां पे स्टूडेंट थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 67.38 डिग्री। अब हमें क्या करना है? तो हमें रिजल्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में जान चुके हैं। हमारे पास फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड है, फोर्स 2 का मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच का एंगल गिवन है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इक्वल्स, हमें पता है, अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा बताइए? f1 कितना है भाई? तो 130। f2 कितना है? तो 110। 130 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 130 गुना 110 गुना cos 67.38 डिग्री। अब स्टूडेंट आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्यूशन करना तो मुझे नहीं सिखाना है ना, मुझे तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि कैसे आप सवाल बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, 130 का स्क्वायर प्लस में 110 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस में 2 गुने 130 गुने 110 गुने cos 67.38
डिग्री। अगर इसको बराबर करें, अरे सिंटैक्स एरर आ गया, एक मिनट, अंडर रूट ऑफ 130 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 130 गुने 110 गुने कॉस 67.38 डिग्री। ये आता है 200.0001, ये आ रहा है आपका 200.0001 एंड विच इज इक्वल, हम लोग बोल सकते हैं कि ये लगभग इक्विवेलेंट है किसके भाई, 200 न्यूटन के। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा भाई, वो रिजल्टेंट आएगा कितना, तो रिजल्टेंट आएगा 200 न्यूटन का। लेकिन वो 200 न्यूटन जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, हमें एंगल पता करना है। हालांकि यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया है, तो आपको जो ऑप्शंस गिवन होंगे उन ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन 200 न्यूटन होगा, आपको सिंपली उस ऑप्शन को टिक कर देना है। चलिए हम लोग एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करें, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो हमें पता है डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, तो अल्फा मैंने आपको बता रखा है, अल्फा इक्वल्स होता है tan इनवर्स F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक, अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स F2 कितना है भाई, 110, 110 साइन 67.38 है, 67.38 डिवाइडेड बाय F1 कितना है, 130 प्लस 110 और गुने कितना हो जाएगा भाई, तो cos 67.38। चल अल्फा कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेट कीजिए तो आप लोग, अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 110 गुने साइन 67.38, ठीक है, बटा में आ गया आपका 130 प्लस 110 गुने कॉस 67.38 बराबर 30.510। तो हम इसको 30.51 मान के चल सकते हैं कि 30.51 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमको डायरेक्शन पता चल गया। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा इस फिगर को बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस केस में हम बोलेंगे क्या कि ये तो था हमारा थीटा भाई, ये तो हमारा थीटा था। जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कितने डिग्री पर है भाई, 30.51 डिग्री पे है, यानी लगभग लगभग बीच में आएगा, है ना। अगर हम रिजल्टेंट को ड्रॉ करें तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा इक्वल्स 30.51 डिग्री और कितना न्यूटन आ गया भाई, 200 न्यूटन। और जो थीटा था आपका वो कितना था, थीटा इक्वल्स 67.38 डिग्री। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट दो फोर्स लग रहा था। कौन कौन भाई, तो एक फोर्स 130 न्यूटन, दूसरा 110 न्यूटन। एंगल कितना उन दोनों के बीच में था, तो 67.38। तो हम रिजल्टेंट निकाल लिए कि रिजल्टेंट 200 न्यूटन आएगा और कितना डिग्री पे लगेगा, तो 30.51 डिग्री पे। आ गया बात समझ में, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। चलिए, तो स्टूडेंट ये था आपका आज का पहला सवाल। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो नीचे चलते हैं हम लोग। अच्छा, सवाल लिखना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P एंड Q, यानी कि P और Q दो इक्वल फोर्सेस हैं और उन दोनों के बीच का हमें एंगल पता करना है जब देयर रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ आइदर ऑफ एनी फोर्स। जब उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वह स्टूडेंट क्या हो, हाफ हो किसी भी फोर्स का। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बेसिस एली के एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफी इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चुटकी में सवाल बन जाएगा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं, ठीक है। मान लिया जाए ये है हमारा फोर्स 1, ये है हमारा फोर्स 1 और ये है हमारा फोर्स 2। ये क्या है हमारा फोर्स 2। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है P और Q दो गो फोर्स है, तो हम मान लेते हैं कि पहला फोर्स बराबर कितना, पहला फोर्स P दिया हुआ है और दूसरा फोर्स क्या दिया हुआ है, तो दूसरा फोर्स दिया हुआ है आपको Q। कोई समस्या, कोई समस्या। और आगे क्या कह रहा है कि जो ये दोनों फोर्स हैं ये दोनों इक्वल फोर्स हैं, P और Q का जो मान है वो बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि P बराबर x न्यूटन, इस हिसाब से Q बराबर भी x न्यूटन। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। आगे क्या कह रहा है, जब देयर रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ ईदर ऑफ एनी फोर्स, यानी जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना, हम मान लेते हैं कि भाई साहब ये है इसका रिजल्टेंट, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ये है इसका रिजल्टेंट। तो कह रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो आधा होगा किसी भी फोर्स का, दोनों फोर्स तो बराबर है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा ना वो फोर्स का वैल्यू क्या है, x न्यूटन, तो x का आधा कितना, x बटा 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा x बाय 2 न्यूटन। और कोई बात दिया गया है क्या, और कोई बात नहीं दिया गया है, यही कहना चाह रहा है। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है भैया एंगल। एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, हाँ जानते हैं, लेकिन यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई हमें रिलेशन किस में फाइंड आउट करना है, जो हमें दिया गया है उसी में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। आपको दिया गया है फोर्स 1, फोर्स 2 और रिजल्टेंट, तो इसके बीच में कहां पे हमको रिलेशन मिलेगा, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला में। तो हम लिखेंगे कि भाई साहब रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ये मैंने प्रूफ करा रखा है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। यहां से हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट कितना है भाई, तो x बटा 2 न्यूटन। तो हम यहां से लिख सकते हैं x बटा 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट को हम इधर लेके चलाएं तो स्क्वायर हो गया बराबर f1 का स्क्वायर, f1 कितना, तो x न्यूटन, x का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, f2 कितना, तो x न्यूटन, x का स्क्वायर प्लस 2, f1 और f2 दोनों x है, तो 2 इंटू f1 f2 cos थीटा। थीटा तो हमको पता ही नहीं है, थीटा हमको निकालना है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट x स्क्वायर बटा 4 बराबर, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों जो x स्क्वायर है कॉमन आएगा तो इसके साथ कट जाएगा और साथ में ये जो आपका 2 कॉमन आएगा तो यहां पे हो जाएगा 8। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आगे स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये आपका बच गया 1/8 माइनस यहां पे 1 आपका हो गया तो -1 बराबर कॉस थीटा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, यही आएगा, मैंने अपने हिसाब से सॉल्व कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका -7। ये कितना बच जाएगा भाई, -7। तो यहां पे ये आ गया आपका कॉस थीटा बराबर
-7/8। अब बताइए, जब कॉस थीटा बराबर आपको पता है तो थीटा बराबर आप नहीं निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स -7/8। अब तो ये 90 डिग्री से बड़ा ही आएगा भाई, तो चलिए हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स -7/8 भाई ये कितना आ रहा है 151.04। तो 151 डिग्री हम मान के चल सकते हैं कि थीटा बराबर कितना है भाई, तो 151 डिग्री। और ये रहा आपका आंसर, यानी कि जो थीटा होगा स्टूडेंट, ये जो आपका थीटा होगा ना, ये थीटा कितना होगा, तो ये होगा आपका 151 डिग्री। हालांकि ये एंगल मैंने 151 का नहीं बनाया है, अगर इसको मैं बना दूं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, ये होगा आपका फोर्स F1, ये होगा आपका फोर्स F1, ठीक है। और 151 डिग्री यानी कि 180 में 30 कम, तो लगभग इतना है ना। ये हो गया आपका फोर्स 2, और ये हो गया आपका थीटा। थीटा बराबर हो गया कितना 151 डिग्री, ठीक है। और ऐसे केस में जो आपका रिजल्टेंट आएगा ना, ऐसे केस में जो आपका रिजल्टेंट आएगा, अब रिजल्टेंट का एंगल तो मैंने नहीं निकाला है देखिए, लेकिन जो भी रिजल्टेंट आएगा वो होगा आपका कोई भी फोर्स डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में। तो ये आपको जरूरी नहीं है डायग्राम बनाना भाई, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको बता दिया। मैंने यहाँ पे नाप जोक के नहीं बनाया है कि 151 डिग्री है तो 151 डिग्री बनाना है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए एक और तगड़ा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं बीसीसीएल के एग्जाम में। तो वीडियो पॉज करके पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बीसीसीएल के एकदम लेवल का है। अगर आप ये क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं तो मैं कहूंगा वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, बिल्कुल आप बना सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, और उसके बाद बनाने के बाद आप एक ऑप्शन को टिक कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन दिया गया है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q इज R। अब हमारे पास दो फोर्स है जिसका रिजल्टेंट R। आगे कहा जाता है कि इफ Q इज डबल्ड, अगर हम फोर्स Q के मैग्नीट्यूड को दुगना करते हैं, द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P, तब जो नया रिजल्टेंट आएगा वो P फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे केस में इन चारों रिलेशन में क्या पॉसिबल है, ये हमें बताना। क्वेश्चन आपको उटपटांग लग रहा होगा, काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने हो, इस तरह का क्वेश्चन से जब गिवन हो, उस स्थिति में स्टूडेंट हमें हाइपोथेटिकली डायग्राम बनाना पड़ता है। हाइपोथेटिकली करने का अर्थ कि जैसे हमको P का Q का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, मैग्नीट्यूड तो छोड़िए, एंगल दोनों के बीच में नहीं पता है, तो एंगल हम सर डायग्राम में 90 डिग्री से कम बनाए या ज्यादा बनाए वो आप पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी एज्यूम करके एक तरह से डायग्राम बना के चले, क्योंकि अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दो फोर्स करा है ना, P और Q। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये है हमारा फोर्स P, ठीक है, ये है हमारा फोर्स P, और दूसरा है भाई क्या, दूसरा है Q। तो हम मान लेते हैं कि हमारा दूसरा फोर्स ये है भाई Q, ठीक, ये है दूसरा फोर्स Q। अब कह रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट है R, तो वो तो हम सबको पता है कि अगर दो फोर्स है तो उसका एक रिजल्टेंट होगा, और मान लेते हैं ये इसका रिजल्टेंट है R। यहां से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सॉल्यूशन। ये डायग्राम आपको नहीं दिखा क्या, नहीं दिख गया, ज्यादा नहीं थका है। चलिए, तो स्टूडेंट यहां से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं जो कि हम सभी को पता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। रिजल्टेंट बराबर क्या होता है बताइए, रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट ऑफ फोर्स 1 का स्क्वायर प्लस फोर्स 2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि R इक्वल्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos
थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, आगे अब कह रहा है कि अगर हम Q को डबल कर दें, क्या कर दें भाई? Q को डबल कर दें, उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा P के। तो सबसे पहले Q को डबल करते हैं भाई। तो एक काम करते हैं, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा P और Q को करना है डबल, तो ये रहा हमारा 2Q। और कह रहा है कि ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आएगा ना, ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आएगा R, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा P के। कुछ इस प्रकार से हमको बोला गया कि ये क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर हो जाएगा P के। यही कह रहा है ना यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि अगर हम Q को डबल कर दें, तो हमने यहाँ पे क्या किया? Q को डबल कर दिया, 2Q कर दिया। तो ऐसे केस में जो नया रिजल्टेंट आएगा वह परपेंडिकुलर होगा P के, यानी P के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। यानी कि यहाँ पे हमको साफ साफ बता दिया है कि सुनो भाई, जो अल्फा होगा यहाँ पे वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो अल्फा होगा वह 90 डिग्री होगा। तो नाउ अब इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें अल्फा गिवन है, तो अल्फा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, चलिए लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि tan अल्फा इक्वस होता है, tan अल्फा इक्वस मतलब इनवर्स को मैंने इधर लेके चला है, ऐसे हम लोग को पता है अल्फा इक्वस होता है tan इनवर्स f2 cos थीटा डिवाइडेड बाय f2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 f1 प्लस f2 cos थीटा। याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला नहीं भूलना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि tan अल्फा इक्वस 2q, या एक काम करते हैं, मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो गया है थोड़ा सा। तो यहां पे फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है आपका tan अल्फा इक्वस f2 sin थीटा डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 cos थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट tan अल्फा कितना गिवन है भाई? 90 डिग्री। tan 90 इज इक्वल्स f2 sin थीटा, f2 कितना है? 2q, 2q sin थीटा डिवाइडेड बाय f1 कितना है? p, p प्लस f2 है 2q cos थीटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे स्टूडेंट tan 90 का वैल्यू, तो अब बोलेगा अरे फिर गड़बड़ हो गया यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया है स्टूडेंट, यही लेवल रहता है बीसीसीएल के क्वेश्चन का। tan 90 अनडिफाइंड, अब क्या करे भाई? तो tan 90 को हम sin 90 बटा cos 90 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम sin 90 का वैल्यू देखें तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है? sin 90 बराबर 1 होता है, तो यहां से हो जाएगा 1 बटा cos 90 होता है 0, तो 1 बटा 0 इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2q sin थीटा और डिवाइडेड बाय p प्लस 2q cos थीटा। अब यहां पे बोलिएगा कि सर अब क्या करें? तो भाई ये जीरो जो है ये इसको जीरो कर देगा, ये वाला जो टर्म है आपका इस जीरो के कारण जीरो हो जाएगा। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए ना, तो आपका ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से रिलेशन कि p प्लस 2q cos थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका जीरो। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? 2q cos थीटा बराबर माइनस p, और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 2। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आया है, पहला ये और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास आया है ये। अब यहां पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है दूसरा वाला, इसको पहला वाला में घुसाने का, फिक्स करने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है भाई? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2f1 f2 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे पी क्यू,
पी क्यू। अब देखिए चीजें आसान हो जाएगी। ये है इक्वेशन 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है भाई, तो इक्वेशन 1 में है r इक्वल्स अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। तो यही यहाँ पे हम लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 से क्या आया भाई, तो इक्वेशन 2 से आया कि जो रिजल्टेंट है भाई वो है इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, r इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, या एक काम करते हैं यहां पे देखिए मिलाने का कोशिश कीजिए आप। यहां पे हमारे पास क्या आया, 2q cos थीटा आया, तो यहां से 2 और ये हो गया आपका q cos थीटा, इसको एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा p 2q cos थीटा। अब बताइए ये जो आपका 2q cos थीटा, इसके जगह पे हम माइनस p लिख सकते हैं भाई, इक्वेशन 2 में यही तो हमने निकाला है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि r इक्वल्स अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p, और इस 2q cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस p लिख सकते हैं भाई इक्वेशन 2 से, माइनस p। ये आया कहां से आपका, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से ये आपका आ गया स्टूडेंट। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, r इक्वल्स अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, प्लस माइनस तो माइनस हो गया भाई, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तब तो यहाँ कहानी समाप्त हो गया। हमको लग रहा था क्यू स्क्वायर आएगा, लेकिन ये तो गया, तो यहां से आ गया आपका r इक्वल्स अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर, और यहां से आ गया आपका r इक्वल्स q, और ये आपका आ गया फाइनल रिलेशन कि जो रिजल्टेंट होगा वो उसका मैग्नीट्यूड q के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो r इक्वल्स q हमें दिया गया है क्या, हाँ ये होगा स्टूडेंट आपका करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमारा जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो q के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जो रिजल्टेंट जितना न्यूटन रहे q भी उतना न्यूटन रहेगा। अब देखिए हमको उससे मतलब नहीं है कि रिजल्टेंट k न्यूटन का है, q कितना न्यूटन का है, कितना डिग्री पर लग रहा है। भाई हमको जो दिया गया उसके बेसिस पे हमको क्या करना है, जो रिलेशन है उसको प्रूव कर देना, बात खत्म। तो हमको जो दिया गया, हमको पहले क्या बोला गया, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो फोर्स है भैया P और Q, हम बोले भैया P और Q है, उसका रिजल्टेंट है R, हम बोले उसका रिजल्टेंट है R, और इतना से हमको एक रिलेशन मिल गया कि R बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। उसके बाद कह रहा है कि अगर हम Q के मैग्नीट्यूड को डबल कर देंगे ना, तो जो रिजल्टेंट होगा वो P के परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम बोले बहुत अच्छा बात है, कर दो भाई। तो जो Q था ना उसका मैग्नीट्यूड को और बढ़ा दिए, उसको 2Q कर दिए, दो गुना कर दिए। तब जो नया वाला रिजल्टेंट मिला हमको वो 90 डिग्री बना रहा है, किसके साथ में भाई, तो P के साथ में बना रहा है। ध्यान यहां पे ये देना है कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये आर का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, ये आर का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, अपने से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। जो क्वेश्चन में बोला गया उसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने से दिमाग लगाइएगा समस्या हो जाएगा। तो यहां पे सिर्फ कर रहा है कि जो नया वाला आर आएगा वो अब 90 डिग्री बनाएगा, यहां पे कुछ इसका अल्फा होगा, हमको नहीं मालूम है, जो भी इसका अल्फा रहे यहां पे आकर के 90 डिग्री हो गया, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सीधी सी बात है। तो हम यहां से जानते हैं अल्फा का फॉर्मूला कि tan इनवर्स f2 sin थीटा बटा f1 प्लस f2 cos थीटा होता है। यहां से हमने tan 90 का फॉर्मूला रखा, और भाई यहां से हमने एक रिलेशन निकाल लिया कि 2q cos थीटा बराबर -p हमारे पास आ रहा है। अब इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में जाकर के फिक्स कर दिया, जिस प्रकार से हमारे सामने ये आ गया r बराबर q, मतलब जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो q के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बीसीसीएलई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज जो हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं, हालांकि पहला वाला क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा लो था, लेकिन तीनों क्वेश्चन आपके बीसीसीएलई के क्वेश्चन है और आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग हमारे इस बीसीसीएलई के कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे।
और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल एडुलॉजी पे बीसीसीएलई का कंप्लीट कोर्स चल रहा है स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाएं, ये मैंने सिलेबस डिस्कस कराया है और आपको यहाँ पे टारगेट बीसीईसी लेटरल एंट्री 2023 का फ्री बैच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिद्धांत सर के द्वारा लिया जा रहा है। अगर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे जाकर देखें और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो काफी कुछ छूट चुका है, लेकिन ज्यादा छूटा नहीं है भाई, फिर से रिवाइज कर लीजिए। और जो मैथमेटिक्स है ना, इसका लाइव क्लास चल रहा है गूगल मीट पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। तो लाइव क्लास का जो लिंक है वो मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कीजिए। तो भैया काफी सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करा चुके हैं सर ने, मैट्रिक्स एंड कर दिया है और आई थिंक एन वैल्यू एन वेक्टर सर ने पढ़ा दिया है। पीवाईक्यूज के 8-9 सेट सर ने डिस्कस कर दिए हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है सर ने। इंटीग्रेशन का सेशन आज है 15 मई को, तो आज मैं 15 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप जब भी देखेंगे यहाँ पे आपको पीवाईक्यू जो विथ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाने के लिए जो तरीका अपनाया है वो ये अपनाया है कि मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के थ्योरी का एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूं। ये है आपका, जिसमें अभी तक टोटल 19 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा थ्योरी करने का अर्थ कि थ्योरी और साथ में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो ये देख सकते हैं आप। टोटल यहाँ पे लेक्चर 3.6 तक अपलोडेड है। 3.7 लेक्चर आपका ये रिकॉर्ड जो हो रहा है अभी जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और जो आपका ना पीवाईक्यूज होगा ना बीसीसीएलई के पीवाईक्यूज, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे मैकेनिक्स का। और आरएस खुरमी का सॉल्यूशन आपका हो रहा है, उसका प्लेलिस्ट अभी आपको शायद अच्छा नहीं दिख रहा है, अपलोड नहीं हुआ है। तो आरएस खुरमी का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। टेक्निकल इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ, टेक्निकल इंग्लिश के पीवाईक्यूज भी आपको लाइव यूट्यूब पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इस बार बीसीसीएलई का प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तगड़े तरीके से होने वाला है हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट मोमेंट एंड कपल। पढ़ेंगे पहले मोमेंट के बारे में, फिर एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है, वेरिगनेंस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से आता है बीसीसीएलई में, तो उसको समझेंगे, तब कपल को पढ़ेंगे। और फिर पूरा पीवाईक्यूज, जितना पीवाईक्यूज है ना, 4 सिस्टम है, फिर 4 सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। तो 4 सिस्टम का जितना पीवाईक्यूज है एक तरफ से पकड़ के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।